अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं दाल चावल, जो कि छोटे बड़े सबकी बहुत फेवरेट है और बहुत इजीली और बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने कुकर रख दिया चूल्हे के ऊपर, इसमें 4 गिलास पानी डाला और ये मैंने 3 किस्म की दालें मिक्स की हैं। हाफ कप जो है वो मसूर की दाल है रेड वाली, हाफ कप मूंग की दाल और थोड़ी सी तकरीबन 2 टेबलस्पून चने की दाल है। इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखा हुआ था और अब मैंने इनका पानी ड्रेन कर लिया है। और ये मसाले हैं, इसमें हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, उसके बाद एक टीस्पून कड़ी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, हाफ टी स्पून हल्दी और जो नमक है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे। और उसके बाद 1 चिकन क्यूब है, ये इससे और ज़्यादा इसका जायका बढ़ जाएगा। अब ये पानी गर्म हो चुका है, इसमें ये सारी चीज़ें आप मिला के जो सारे मसाले हैं, बाकी जो मसाले हैं वो हमने इसको इनमें तड़के में डालने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और उसके बाद ये डाल दें आप दाल इसके अंदर डाल के और तकरीबन इसको 10 मिनट तक प्रेशर पका दें, क्योंकि अभी पानी गर्म होगा, फिर बॉयल होगा और सारे प्रोसीजर जितने 10 मिनट गुजरेंगे फिर आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे। फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी उसका क्या करना है। अब ये हमने इसमें दाल भी शामिल कर दी है, इसको एक बार हिला के तो आप तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर पका दें। और ये देखें पूरे 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला तो ये जो है दाल हमारी गल गई है और सही मिक्स हो गई है। अब इसको हमने तड़का लगाना है, चूल्हा हम आस्था करें, इसको तड़का लगाना है। तड़के के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ये हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल मैंने रखा हुआ है देगची में। उसके बाद ये धनिया और हरी मिर्चें हैं। आप किसी और चीज़ का तड़का ना लगाएं, धनिया और हरी मिर्चों का लगाएं तो आप देखिएगा कितनी मज़े की दाल हमारी तैयार होगी। ये लहसुन है, लहसुन हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। और ये हमारे मसाले हैं जो तड़के में इस्तेमाल होंगे वो है हाफ टी स्पून, थोड़ी सी कलवंजी है, हाफ टी स्पून से भी कम है, और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पाउडर मिर्चें, 1 टीस्पून से कम है मिर्चें, और 1 टेबल स्पून है वो हमारी कसूरी मेथी है। ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा गरम मसाला है, ये हम एंड पे ऐड करेंगे। तो चलें अब हम तड़का लगाते हैं। तकरीबन हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे, जो मसाले इसमें ऐड करें, इनको थोड़ी देर के लिए होने दें। उसके बाद हम इसमें धनिया और हरी मिर्च शामिल 1 मिनट लगेगा, ये थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे। आप इतने में इसमें जो हमारी दाल है इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं, हाफ टेबल स्पून दाल में डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम अब ये देखें अभी थोड़ी देर गुजरी है तो हमारे जो है मसाले वो पकना शुरू हो गए। तो आप इसमें अब 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का डाल दें, जो पिसा हुआ लहसुन है ये 1 टेबल स्पून डाल के मिक्स करें। अब इसको थोड़ी देर हो गई है, ये देखें इसमें हम ये हमारा धनिया और हरी मिर्ची डाल देंगे। इस टाइम पे आप चूल्हा आस्था कर लीजिएगा ताकि कोई चांस ना रहे कि आपको जलने चलने का। इसको मिक्स करें। इतना खूबसूरत हमारा तड़का तैयार हुआ है। इसको तकरीबन 10 सेकंड होने दें, इससे ज़्यादा नहीं, फिर हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। ये देखें अब चूल्हा बंद करें, चूल्हा बंद करके हमारा तड़का तैयार है। इसको इसके ऊपर अब ये देखें फाइनल लुक हमारी दाल की, कितनी मज़े की दाल बनी है, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि क्या बताऊँ। ये मैंने पानी रख दिया है चावल। अब ये हमारा पानी गर्म हो गया है, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक का डाल दिया था। और ये मेरे चावल हैं, ये मैंने इसका पानी निचोड़ लिया और इसमें ये शामिल कर दें। चावलों को तकरीबन कम से कम 3 बार धोना ज़रूरी है, इसके दाल को भी 3 बार धोना ज़रूरी है।
इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो इससे कम वो फिर अच्छे से साफ। अब ये मैंने चावल उतार लिए। अब इसके ऊपर ऑयल डालें थोड़ा सा, ताकि ये चिपके ना, इस तरह खिले खिले बनेंगे। ऑयल डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करें, डाल के बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको खट्टे का एहसास हो, बस इस तरह डालेंगे आप, तो फिर आपके चावल बहुत टेस्टी और खिले खिले से बनेंगे। चूल्हे को बिल्कुल बंद, बिल्कुल लो जो है ना फ्लेम पे रखना है, और फिर इसको कवर कर देना है। इसके ऊपर इसकी लिड दे देनी है और 10 से 12 मिनट के लिए ये दम हो जाएंगे। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल। ये देखिए हमारे दाल चावल तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे और खूबसूरत चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। और ये मज़े की दाल, और इसके साथ आप छोटा छोटा सैलेड काट लें, जो भी आपके पास आप उसको काट लें, और अचार, तो बहुत मज़ा करेगा। आप इसके साथ रायता भी बना सकते हैं और टेस्ट को दोबारा कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी क्विक और इजी रेसिपी है और बहुत पसंद की जाती है हर घर में। तो ठीक है नाज़रीन, उठें और दाल चावल बनाएं, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को भी बोलें मुझे सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।